अम्मी आंटी बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और उन्होंने तो आज ये कहा कि मुझे आंटी नहीं अम्मी कहो। अल्लाह उन्हें हमेशा ऐसा ही कायम दायम रखे। और हादी? हादी बहुत अच्छे हैं। शुक्र है अल्लाह का, मेरी दुआएं सुन ली। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे ऐसा ही नेकसिरत दामाद मिले। अल्लाह करे अब सुबह के लिए भी ऐसा कोई नेक लड़का मिल जाए। बहुत दुख झेले मेरी बच्ची ने। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अम्मी आप बस दुआ करें, माँ की दुआ कबूल होती। अम्मी मैंने खाना लगा दिया है, आप दोनों आ जाएं। अरे वाह अम्मी, ये तो एक दिन में सुगड़ हो गई है, खाना लगाकर बुलाने आई है। मैंने सिर्फ लगाया नहीं है, बल्कि पहले पकाया है, फिर लगाया और फिर बुलाने आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आज सारा खाना मैंने पकाया है। मैंने अपिया से रेसिपी पूछी और मैंने खाना बना लिया। सच्ची? ये तो कमाल हो गया भाई। अच्छा आप आए तो ये तो खाने के बाद पता चलेगा। चले अम्मी आप भी आ जाएं। हाँ आ रही। शायान कोई हद होती है। तुमने अपनी बीवी को ऐसी खुली छूट दी हुई है कि वो जो चाहे करे। तुम उसे कुछ कहते ही नहीं हो, जब भी तो उसके हौसले इतने बढ़ रहे हैं। 25,000 की रकम कोई छोटी नहीं होती है जो उसने एक बर्थडे पार्टी में उड़ा दी। मामा मुझसे गलती होगी, जो मैंने पैसे उसके पास रखवा दिए थे। मुझे अपने 2 बिल जमा करवाने थे। सोचा था कि अगर ऑफिस में रखूंगा तो पैसे कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो तुमको इतने पैसे निकालने की जरूरत क्या थी? मैंने कहाँ निकाले थे? आपको पता है कि मेरे अकाउंट में पैसे बचते कहाँ पे? मुझे अपने मोबाइल का बिल जमा करवाना था और कैंटीन के कुछ पैसे देने थे। मैंने ऑफिस में किसी का काम किया था तो वो पैसे थे मेरे पास, जो तुम्हारी बीवी ने एक दिन की फजूल खर्ची में उड़ा दिए। अच्छा प्लीज मामा आप मुझे दे दें पैसे, मैं नेक्स्ट मंथ आपको दे दूंगा। इससे पहले तो बहुत लौटाए हैं ना तुमने पैसे। और एक बात अपनी बीवी को समझा दो कि वो अब एक करोड़पति बाप की बेटी नहीं है, एक मुलाजमत पेशा शख्स की बीवी है। सबा चाय तो तुमने बहुत मजे की बनाई भाई। थैंक यू। खाना भी मैंने बनाया था, उसकी तारीफ भी करें। अच्छा जबरदस्ती तारीफ करवाओ की अपनी? अम्मी जबरदस्ती तो नहीं, खाना वाकई अच्छा बना था ना। अपने मुंह में मिट्टू वाली बात है। भाई सबा खाना बाकी तुमने ही बनाया था? हाँ वाकई मैंने बनाया था, आप चाहें तो अपिया से पूछ सकते हैं। हाँ भाई सबा ठीक कह रही है, खाना इसने सारा खुद बनाया। क्या बात है भाई, अगर तुमने पहली बार खाना बनाया था तो खाना वाकई बहुत जायकेदार था। हमारे घर के सारा काम जेबा ही किया करती थी। कुकिंग तो खास तौर से इसकी जिम्मेदारी थी और इस लड़की ने तो कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि जेबा के जाने के बाद आज इतने शौक से इसने खाना बनाया और इतना अच्छा बना लिया। माशाल्लाह भाई। अम्मी अब तो आप मुझे पुअर नहीं कहेंगी ना? खैर ये तो आगे के हालात देखकर मैं सोचूंगी। सुरैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है नाजिया, मुझे अदा करना चाहिए आपका शुक्रिया कि मुझे इतनी अच्छी बहू आपने दिलवा दी। अरे जोड़ी तो अल्लाह ने पहले ही बना दी थी, लेकिन तुम ये देखो कि सबिया को पता नहीं चला कि हम दोनों का कोई ताल्लुक है और आगे पता भी नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल भी पता नहीं लगाएगा। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के। अरे बैठो, चाय नहीं मैं कॉफी पीऊंगी। अभी तक याद है आपको? मैं अभी बना के लाती हूँ आपकी फेवरेट कॉफी। अम्मा आंटी को अब तो कोई एतराज नहीं होगा ना हमारी शादी पर? क्यों, तुम्हें जल्दी है क्या? तुम्हें नहीं है क्या? तुमसे ज्यादा। तो फिर करो ना बात। ईशा थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि जेबा की शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे। मैं अगर अम्मी से बात करूंगा उन्हें बुरा लगेगा, तो प्लीज। ओके, लेकिन करना जरूर। जरूर। अरे यार अब तो घर से निकलने का दिल ही नहीं चाहता। जिंदगी का असल हुस्न तो अब सामने आया है। जेबा बहुत अच्छी है यार, और वैसे भी एक इंसान को जिंदगी में चाहिए क्या होता है?
एक खूबसूरत और खिदमतगुजार बीवी। ज़ेबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है यार, और अम्मी का भी बहुत ख्याल रखती है। हाँ चल, आऊंगा तेरी तरफ भी। छुट्टी हाँ वो तो कल खत्म हो रही है, लेकिन अब मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है यार। पिछले 1 साल में मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की। सुबह 8 बजे ऑफिस जाता था और शाम में 8 बजे घर आता था। बॉस की इतनी चिक चिक, इतनी घिर घिर सुन के ना पक गया हूँ यार मैं बहुत। अब बस अब थक गया हूँ। और वैसे भी तू तो जानता है कि मैं 6 महीने अगर किसी जॉब पे टिक जाऊं ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बस अब बहुत हो गया यार। अच्छा यार छोड़, तुझे तो हमेशा मेरी नौकरी की पड़ी रहती है। चल अब मेरा टाइम खराब नहीं कर, मैं बात करता हूँ फिर तुझसे। आराम कर। ओके। अब आ भी जाओ। क्या वहीं खड़े खड़े चाय ठंडी करने का इरादा है? क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? नहीं नहीं तो। अम्मी के घर जाना है ना, यकीनन। आज हम अम्मी के यहाँ चलेंगे, बल्कि अभी चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ अम्मी के। ऐसी कोई बात नहीं है हादी। फिर तुम क्यों इतनी परेशान हो, क्यों इतनी उदास उदास हो? मुझे बताओ क्या हुआ? कहीं तुमने मेरी और कबीर की बातें तो नहीं सुन ली? अरे यार मैं तो उससे मजाक कर रहा था। मजाक? तुम्हें पता है उसका प्रॉब्लम क्या है? वो हमेशा मेरे काम वाली जगह पे आके बैठ जाएगा और आकर हर किसी की बुराई करता रहेगा। कभी बॉस की बुराई, कभी ऑफिस की बुराई, कभी मेरे साथी कुलीग्स की बुराई, कभी मेरे ऑफिस के माहौल की बुराई। तो इसलिए ना मैं थोड़ा उसको अवॉइड करता हूँ। और वैसे भी पता है मैं उसको टालने के लिए बोल रहा था कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। वरना भला एक इंसान क्यों नौकरी छोड़े? मतलब शादीशुदा इंसान क्यों छोड़ेगा नौकरी यार? जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो, जिसका इतना प्यारा घर हो, उसको घर भी तो चलाना होता है ना। मतलब बस इतनी सी तो बात थी यार, जिसकी वजह से तुमने खुद को इतनी टेंशन में डाला। अरे बस तुम एक बात याद रखो, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं देख सकता। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे चेहरे पे उदासी या टेंशन मुझे कितना सता देती है। प्लीज ऐसा ना किया करो। प्लीज मुझसे कभी बदगुमान ना होना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लो, अब तो चाय मैंने ठंडी कर दी। हाँ। हेलो मामा, ये लीजिए। क्या है ये? ये वो पैसे हैं जो आपने शायान को कर्ज पे दिए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मामा, आपने शायान को तंज किया था कि वो पैसे लेकर कभी वापस नहीं करता, तो इस दफा मैं आपको गलत साबित कर रही हूँ। तुम कौन होती हो माँ बेटे के बीच में बोलने वाली? मेरा जो दिल चाहे मैं कहूँ अपने बेटे को। अगर बेटा है तो तंज क्यों करती है? शट अप जूल, तुम हद से बढ़ रही हो। कम ऑन मामा, जब सच बोलती हूँ तो कभी आपकी बेटी को बुरा लगता है और कभी आपको बुरा लगता है। बहरहाल मामा, ये आप अपने पैसे लीजिए, मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है कहीं। ये पैसे तो तुम रखो, और अगर एहसान उतारना ही है तो गिन गिन के वो तमाम पैसे वापस करो जो अब तक लिए, जो लाखों में बनते हैं। समझी तुम? कहाँ से आ रही हो तुम? वो अम्मी, मैं बाहर लॉन में थी, बराबर वाले बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे ना, मैं उन्हें देख रही थी।
ये क्या फजूलियात है सब? सारा सारा दिन तुम इधर से उधर फिरती रहती हो, अपना वक्त बर्बाद करती हो। तो और क्या करूं अम्मी, मैं फजूल बैठे बैठे ना बोर हो जाती हूँ। सुबह ही अपिया कामों में मसरूफ होती हैं और आप तो लिफ्ट ही नहीं करवाती। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुमने अपनी तरह समझ रखा है हमें कि हम फजूल बैठ के गॉसिपिंग करते रहेंगे। और फिर लड़कियों को तो बिल्कुल फारिग नहीं बैठना चाहिए, घर में इतने ढेरों काम होते हैं, वो क्यों नहीं करते तुम? इतने सारे काम करती हूँ मैं, इससे ज्यादा क्या काम करूं? हाँ, तो जो तुम डस्टिंग करती हो माशाल्लाह से इतनी अच्छी होती है कि दोबारा करवानी पड़ती है। ना तुमसे कपड़े धोए जाते हैं और ना ही बर्तन। आटा तुमसे नहीं गूंदा जाता और सब्जी काटने बैठती हो तो उंगली काट लेती हो। कब सीखोगी तुम सब कुछ? सब आ जाएगा मुझे, आहिस्ता आहिस्ता ना सब सीख लूंगी मैं। आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और अभी मुझे परमिशन दे देना, मैं उनसे मिलके वापस आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, जाकर सबई का हाथ बढ़ाओ। वैसे एक दफा तुमने खाना बनाकर सबकी दाद क्या वसूल कर ली, अब बस, अब कुछ नहीं। जाओ किचन में। बेटा इसमें परेशानी की कौन सी बात है? देखो नौकरियां तो लगती हैं, छूट जाती हैं, हर एक के साथ ये होता है। तुम्हारे साथ कौन सी अनोखी बात हुई है? मगर अम्मी उसने मुझे कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था कि मैं 6 महीने से ज्यादा किसी भी नौकरी पे नहीं टिकता। तो कोई बात नहीं बेटा, ज़ेबा बहुत सीधी सादी बच्ची है, तुम उसको प्यार से समझाओगे ना वो समझ जाएगी। समझा तो दिया है अम्मी। तो फिर इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है? अगर वो आपसे कुछ पूछेगी तो तुम परेशान नहीं हो, मैं उसको संभाल लूंगी। अब वैसे भी अभी कौन सी तुम्हारी नौकरी छूटी है बेटा, अच्छी खासी तो नौकरी कर रहे हो, तो बस परेशान मत हो। जी जी बिल्कुल। हाँ अम्मी, मैं सोचा था ज़ेबा को कहीं बाहर ले जाऊं घुमाने फिराने, बल्कि उसकी अम्मी के घर ही ले जाता हूं, उसके दिल के वसवसे भी खत्म हो जाएंगे। बीवी की नाराजगी का बहुत ख्याल है तुम्हें। अच्छा खैर कोई बात नहीं, यही तो दिन है घूमने फिरने के, जाओ घुमा लाओ उसको। जी बिल्कुल, थैंक यू अम्मी। ले जाऊंगा, आज ही ले जाऊंगा। ऑलरेडी इतनी सारी चीजें बनी हुई थी अपिया, फिर एक और डिश बनाने की क्या जरूरत थी? भाई हादी इस घर का दामाद है और कोई ना कोई स्पेशल चीज तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। सबसे ज्यादा मुश्किल काम आपने मुझे ही दिया है। खाना बनाने के लिए प्याज काटना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और बाय द वे, तुमने उस दिन क्या कहा था कि खाना तुमने बनाया है? तो मैंने ही तो बनाया था। अच्छा, और जो सब्जियां प्याज सब कुछ मैंने काट के दिया था वो? इसीलिए कहती हूँ कि ये सब काम तुम सीख लो तो अच्छा है, वरना जिस दिन अम्मी ने अपनी निगरानी में तुमसे खाना बनाया ना तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। क्या मुसीबत है ये। आखिर खाना बनाना लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है? कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? जिंदगी की किताब में। औरत को अल्लाह ताला ने घर की चार दीवारी के लिए बनाया, तो जाहिर है मर्द बाहर काम करता है और औरत घर में काम करती है। लेकिन अपिया, बहुत सारे घरों में तो औरतें कमाने जाती हैं और फिर घर आके वो ही काम करती हैं, और जहां मर्द कमाते हैं वहां वो औरतों पर हुक्म चलाते हैं, तो ये तो जुल्म हुआ ना। लेकिन हमारे माशरे में ये निजाम बरसों से चलता आ रहा है और शायद आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन तुम इन बातों में अपना दिमाग मत खपाओ,
चलो प्याज काटो। अभिया चलो। अरे अरे अरे, ये क्या शरारतें हो रही हैं? ये कितना मना किया है तुम लोगों को, है? कितना समझाया है, फिर वही शरारतें। दादू, मैंने तो अफ्री से मना भी किया था कि ऐसे नहीं खेलते, लेकिन ये ना किसी की बात ही नहीं सुनता। दादू, ये भी तो खेल रही थी, ये सब झूठ बोलती है। फिर वही गंदे बच्चों की तरह लड़ाइयाँ शुरू। सॉरी दादू। दादू, कितना मजा आता ना अगर चाचू आज भी होते, फिर वो हमें पार्क भी लेके जाते। हाँ, कल कितना मजा आया था। मगर चाचू तो घर में है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दादू। वालेकुम सलाम बेटा। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाई वो जरा सुस्ती हो रही थी ऑफिस में मुझे, इसलिए आ गया। तबीयत तो ठीक है आपकी? बीपी वगैरह का तो नहीं है कुछ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चेक करवा के आया, ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। दादू, मैं भी पीऊंगा जूस। और मैं भी पीऊंगी। चल ठीक, सबके लिए लाऊंगी, लेकिन अब खामोशी से अपने कमरे में जाओ। सबके लिए लाती हूँ। ओके दादू। अरे बैठा रहना तो यहीं है ना, बैठो। क्या हो रहा था? चले चले। अमार ज़ेबा बहुत खुश है अपने घर में। हादी की और उसकी अम्मी की बहुत तारीफें कर रही थी। बता रही थी कि आज तो उसकी सास ने ना जबरदस्ती घूमने फिरने के लिए भेजा, और ये भी कहा कि जाके अपनी अम्मी से भी मिलकर आना। शुक्र है अल्लाह का, मेरी सारी दुआएं कबूल होगी। बहुत अच्छी ससुराली मेरी बेटी को। ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं कहता था आप फिक्र क्यों करती हैं उसके बारे में? जब वक्त होगा अल्लाह पाक खुद ब खुद कर देगा सब कुछ। हाँ, लेकिन माओं को तो फिक्र होती है ना, खासतौर से बेटियों के नसीब की बहुत फिक्र होती है। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बस अब तो मेरी ये दुआ है कि सबोही और सबा का भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, तो मैं अपने फैसले से बगदोश हो जाऊंगी। क्या मैं आपके फराइज में शामिल नहीं अम्मी? अरे हाँ, मैं सोची हूँ कल मिसेस अतीक को फोन करती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि जो रिश्ता वो ज़ेबा के लिए लेकर आई थी, अगर वो सबोही के लिए ले आए तो क्या ख्याल है तुम्हारा अम्मार? क्या कहा आपने? अरे बेटा, मैं कह रही थी, याद है तुम्हें हम एक लड़का देखने गए थे ज़ेबा के रिश्ते के लिए, जो उस उम्र में बड़ा था। अगर वो हम सबोही के लिए करवा लें तो कैसा रहेगा? आप जैसा बेहतर समझें। मुझे नींद आ रही है अम्मी, मैं रूम में जा रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ, थक जाते हो ना बहुत, जाके आराम करो।